Hello, good morning, dear students. How are you? Myself, Nisar Hussain from Government Model Middle School, Wakha. So today our topic is economic development. So we already know that economics is that branch of social science, which deals with how the limited resources can be utilized to produce, to consume, and to make the economic development very fruitful for the society. So हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा ही स्कोप है. इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हमें मनी के बारे में पता चलता है. हाउ we can utilize the money, how we can utilize the natural resources, how we can utilize the amount, and rational person can utilize the resources very carefully in order to make the limited resources very fruitful for the society as a whole. So economics development जो है हमें बता. डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ प्लस चेंज. सबसे पहले ग्रोथ के बारे में हम जब बात करें तो ग्रोथ जो है किसी इंडस्ट्री में जब कोई प्रोडक्शन होता है, किसी एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन होता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. लेकिन डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है एंड ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है. डेवलपमेंट में हमें क्या होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली. सिर्फ इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ही बात नहीं करता है. इसमें क्या होता है, इट आल्सो इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किस तरह हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है, हमारे ज़िंदगी को एक क्वालिटेटिव लाइफ बना सकता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकता है, हमारे हेल्थ सिस्टम को किस तरह हमें इम्प्रूव कर सकता है. इसी तरह ओवरऑल डेवलपमेंट of a society of a human being is called it development. तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में ऐसे कुछ हमें गोल्स देखने को मिलता है, जैसे कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होता है, अलग अलग मकसद होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से फार्मर्स सीकिंग बेटर एग्रीगेशन ऑफ डेवलपमेंट. फार्मर्स जो है क्या हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा इरिगेशन जो है, इरिगेशन सिस्टम जो है बिल्कुल अच्छा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो. उनका मकसद डेवलपमेंट के हिसाब से ये होता है. जब हम यूथ की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ डिमांड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज. यूथ क्या चाहता है कि हमें रोज़गार फराहम हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि आगे जाकर अपना रोज़गार कमा सके. वुमेन का क्या डिज़ायर होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, वुमेन डिज़ायर बेटर लाइफ स्टाइल. वो एक अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट चाहता है, एंड हेल्थ केयर फॉर देयर फैमिलीज. अपने फैमिली के हेल्थ केयर के बारे में उनका ये मानना होता है. मोर डेज ऑफ वर्क प्लस बेटर वेज. कुछ लोग चाहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेज हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर की बात करें तो लेबर चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेज मिले. जब हम प्रोड्यूसर की बात करें तो चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. तो अलग अलग डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट डेवलपमेंट. तो इसी तरह देयर शुड बी नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. कुछ लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, on the basis of यानी रेशियल प्रॉब्लम. ये सब नहीं चाहते कुछ लोग. वी विल नोटिस वन कॉमन थिंग. हम ये देख रहे हैं, हमें देखने को मिलता है कि पीपल आर मोर मनी. लोगों का ये डिज़ायर होता है. लोगों का डिज़ायर क्या होता है कि मेरे पास ज़्यादा दौलत हो, ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा कमाई हो, सिक्योरिटी हो, बेटर ट्रीटमेंट हो, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स दैट मनी. कुछ लोग चाहते हैं कि पैसा तो है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. इंसान के पास जब तक
दिमागी सुकून ना हो, जब तक इंसान का खुशी ना हो, पैसा ही एक ऐसा ज़रिया हम नहीं मान सकते हैं। कुछ लोग ये मानता है पैसे के साथ साथ पैसा भी एक रिसोर्स है, बहुत अहम रिसोर्स है, वेरी वेरी एसेंशियल रिसोर्स in order to lead a good life, a quality life. But only money is not should not be considered everything. इंसान के पास दिमागी सुकून भी होना चाहिए, इंसान के पास रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, इंसान को all these are important aspects of life in order to lead a happy and respectable life. एक इंसान को एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, जैसे कि पैसे के साथ साथ हमें इज्जत भी होना चाहिए, पैसे के साथ साथ हमें हर चीज़, जैसे कि इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड, ये कहना भी गलत होगा दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चों को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू गॉट ए जॉब इन फार ऑफ प्लेसेस, अगर हमें कहीं दूर जगह पर, जैसे कि हमारे ज़्यादातर लोग कहाँ जाता है, कुवैत जाते हैं, वहाँ अगर हमें इतने दूर जगह पर जाकर हमें अगर पैसा कमा रहा है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट वुड नॉट ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। जैसे कि इनकम ही नहीं देखते कुछ लोग, रैशनल पीपल ये देखते हैं कि सारे फैसिलिटीज़, मेरे ख़ानदान जब हम साथ जा रहे हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी है, फैसिलिटीज़ है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, आया वहाँ कोई ख़तरा तो नहीं है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न है, वहाँ जाकर हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सब अगर ये सब देखने को मिलता है। इन अनदर वे, अगर केस ऑफ जॉब की बात करें, मैं ऑफर यू लेस पे बट मैं गिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। आपको कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, पे कम होता है, हमारा इनकम कम होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा देर के लिए होता है। दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे हमें सिक्योरिटी मिल जाता है, कि जॉब सिक्योरिटी जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इन अनदर केस जॉब में ऑफर यू लेस पार्ट पे बट में गिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अनदर जब कुछ जॉब ऐसे होते हैं में ऑफर हाई पे, पैसा तो ज़्यादा देते हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी उसमें नहीं होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, फैमिली का सिक्योरिटी नहीं होता है, तो ऐसे जॉब भी करने देखने को मिलता है। लेकिन एक रैशनल पीपल ऐसे जॉब को चूज़ करते हैं जिसमें पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो और दिमागी सुकून भी हो। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अगर ऐसा है तो हमारा सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आज़ादी का जो एक इंसान का मेन बेसिक नीड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। बहुत सारे डेवलपमेंट को हम पैमाने माप सकता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, एक इंसान को पर डे कितना मिलता है, कितना कमाता है। दूसरा है लिटरेसी रेट कितना है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में, उस इलाके में डेवलपमेंट है या नहीं है। अच्छा, तीसरा एक्सेस टू हेल्थ केयर है कि नहीं है। अगर उस जगह पर, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कंट्री में अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छा है तो हम समझ सकते हैं कि देयर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर वहाँ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम है, लिटरेसी रेट बिल्कुल लो है, हेल्थ केयर का सिस्टम बिल्कुल खस्ता हालत है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। बेसिक नीड्स सच एज फूड, इंसान को बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, हम हर वक्त यही कहते हैं कि बेसिक नीड हमारा रोटी कपड़ा और मकान है। अगर ये सब बेसिक नीड्स हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ लेस डेवलपमेंट या लिटिल डेवलपमेंट। तो इसके बाद हम मेन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमें वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 मेन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट आर दैट? दैट आर फर्स्ट इज एग्रीकल्चर,
और प्राइमरी सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जो बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी का। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशिंग होता है, माइनिंग होता है। ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है। इसे इट्स क्रूशियल एज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर अदर सेक्टर। क्योंकि ये सेक्टर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है जो दूसरे सेक्टर्स में, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, उसमें हमें काम आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें तो फार्मर ग्रो क्रॉप्स। फार्मर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि देर आर एसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। क्योंकि फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अदर इंडस्ट्रियल, जैसे कि रबर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, ऐसे रॉ मटेरियल जो आगे इंडस्ट्रीज में काम आ जाता है। तो एग्रीकल्चर, in short we can say that agriculture sector provides a very crucial role in order to boost the economy. सेकेंड है हमारे पास इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल। इसका काम क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम क्या होता है, ये रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाता है उसको इंडस्ट्रीज़ में फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में ले जाके उसको प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में मार्केट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कार बनाता है तो उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है। हैवी एंड स्मॉल मशीन्स बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। कंज्यूमर गुड्स बनाया जाता है जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। ये सब काम प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोड्यूस होता है। तो वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। द सेकेंडरी सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही अहम रोल अदा करता है, किस लिए, इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ जो पॉपुलेटेड कंट्रीज, जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड पॉपुलस कंट्री, सो पीपल कैन get job in industrial sectors. If there are more and more industries, more and more people can get job opportunities, and which adds to the GDP of India. What is GDP? GDP means gross domestic product. Gross domestic product में ऐड हो जाता है जिस कंट्री का GDP बढ़ जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में इक्वलिटी है, जस्टिस है। इट आल्सो डिपेंड द इक्वलिटी एंड जस्टिस। अगर किसी कंट्री में GDP ज़्यादा है लेकिन वहाँ जस्टिस ना हो, रिच लोगों के पास सारा पैसा जा रहा हो और पुअर पीपल के पास 10% ही, 90% रिच के पास जा रहा है, 10% पुअर पीपल के पास आ रहा है, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। और थर्ड पार्ट है हमारा सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सर्विस सेक्टर का काम होता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें क्या क्या होता है, रिटेल्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, पहले एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ गया, इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस चीज़ को प्रोड्यूस किया, प्रोसेस किया, इसके बाद कहाँ जाते हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ऐसे मार्केट्स में ले जाते हैं ताकि इसका कंजम्पशन हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन सेक्शन, इन द सर्विस सेक्टर, इन द टर्शियरी सेक्टर। हेल्थ केयर शुड बी देयर। हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान स्वस्थ ना हो, सेहतमंद ना हो, तब तक इकोनॉमी में पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब इंसान सेहतमंद हो तब जाके इंसान डेवलप कर सकता है, दूसरों के बारे में सोच सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकता है, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी तरह
एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। जब तक इंसान जो है एजुकेटेड ना हो तब तक वो समाज में तरक्की कभी नहीं कर सकता है। तो एजुकेशन में भी दो चीज़ होता है, एक तो क्वालिटी एजुकेशन होता है, दूसरा क्वांटिटी एजुकेशन होता है। Everyone should try to gain quality education. Quality education provides very important role in our life. जिसको हम कह सकते हैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि इंसान के पास इल्म हो लेकिन इसको हम कैसा लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग कहता है। अगर इंसान के पास इल्म कम हो तो उसके लिए नुकसानदा हर मोड़ पर उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो एजुकेशन हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें हमें देखना है कि उस में कौन सा एजुकेशन हमें हासिल करना है, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना है या क्वांटिटी, सिर्फ डिग्रियाँ लेके रहना है या इसमें हमें कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए। कहा जाता है कि एक थिंकर कहता है कि एजुकेशन उस इंसान के पास वेल क्वालिफाइड एजुकेशन होता है, उसके बिहेवियर पर पता चलता है कि वो कैसा क्वालिटेटिव एजुकेशन हासिल किया है या क्वांटिटेटिव हासिल किया है। तो इसी तरह बैंकिंग है हमारे पास, बैंकिंग बहुत ज़रूरी है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में। बैंकिंग में बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड होता है। बैंकिंग के ज़रिए हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। बैंकिंग के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। इसी तरह इट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर। आजकल के दौर में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा हिस्सा है इन कंट्रीब्यूटिंग लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी इन इंडिया। हिंदुस्तान की जीडीपी को बढ़ाने में जब हम रिसेंट टाइम की बात करें तो सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर का एक अहम रोल है, बहुत ही फ्रूटफुल रोल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बाद हमें आ जाता है यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बन सकता है। अच्छा, फर्स्ट है लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिज, डैम्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमज़ोर हो उस कंट्री का तो वहाँ डेवलपमेंट रोक सकता है, कम हो सकता है। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारा एजुकेशन, जो मैंने पहले बताया कि एजुकेशन इज़ द बिग बोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री। एजुकेशन जब तक ना हो तब तक वो कंट्री तरक्की नहीं कर सकता है। तीसरा है लेवल ऑफ सेविंग कैपिटल। जब तक सेविंग ना हो, सेविंग कब किया जा सकता है? जब एक इंसान के पास जॉब हो, इंसान के पास वेजिस हो, तब सेविंग किया जा सकता है। अदरवाइज सेविंग नहीं हो सकता है। सेविंग करने के लिए इंसान को सबसे पहला जॉब होना चाहिए। इसके बाद है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उस कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी जस्टिस होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। रिच पीपल एंड पुअर पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी सेक्टर्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल जॉब की बात करें तो रिच को भी उतना परसेंट जॉब मिलना चाहिए, पुअर को भी उतना परसेंट जॉब मिलना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, बराबरी की नज़र से देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अदरवाइज ये एक बिल्कुल रॉन्ग फैक्टर हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री में रोक सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड लेबर मोबिलिटी, लेबर को हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उस मोबिलिटी लेबर को मोबाइल करते वक्त लेबर के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 10 से 4 उसके लिए काम है तो उसको
6 तक या 8 तक अगर रखे तो उसके लिए इनजस्टिस हो गया। लेकिन इसके बदले में उसको वेजेस भी उतना मिलना चाहिए जितना वो काम करे। wage should be given to the labor in accordance with their hard work। तो अगर ऐसा होगा तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। और एक फैक्टर है यहाँ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम बिल्कुल रेशनली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रेशनली इस्तेमाल ना करें नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयर। अगर इनको हम रेशनली इस्तेमाल ना करें, वाटर को हम बिल्कुल गंदगी करें, तो आने वाली नस्लों के लिए हमें क्या हो सकता है, बिल्कुल रुकावट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट हो सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट जनरेशन। नेक्स्ट है हमारा टूरिज़्म। टूरिज़्म सेक्टर में अगर बराबरी तौर पर अगर हम तरक्की करना चाहें तो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए क्लीनलाइंस ज़रूरी है, सफाई साफ सुथरा ज़रूरी है। सब सफाई जब तक ना हो तो टूरिस्ट उस जगह पर आने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं, तब जाके हमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक सकता है। ये रहा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किन किन चीज़ों की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक सकता है। तो इसके बाद है हमारा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या फ़र्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इट्स डिसकंटिन्यूअस चेंज। ये बिल्कुल चेंज है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। जब डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज़ कंटिन्यूअस चेंज, ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसीलिए कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बगैर ग्रोथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चर से लाकर इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग कर सकता है। तो ये ग्रोथ होते रहता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रोथ इज प्री रिक्विसाइड फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होने के लिए पहले ग्रोथ होना चाहिए। जब तक ग्रोथ ना हो तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब कोई उस कंट्री में कोई इंडस्ट्री ना हो या उस कंट्री में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह है हमारा इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंज। ये क्वांटिटेटिव चेंज है। इस कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से में सिर्फ क्वांटिटेटिवली हम कह सकते हैं कि चेंज हो रहा है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव चेंज है। इट मीन्स देयर इज कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम बिल्कुल रेशनली हम डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो उस कंट्री के प्रोडक्शन में, उस कंट्री के डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं बन सकता है। तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, एंड कंक्लूजन है हमारा। टू कंक्लूड वी कम टू नो, ये सारा पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसके मुकाबले में, ग्रोथ के मुकाबले में। हम एक कंट्री को, इंडिया को हम डेवलप नहीं कह सकते, इंडिया को हम अंडर डेवलपमेंट में नहीं कह सकते, इंडिया को हम डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं, और अमेरिका को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रोथ प्लस चेंज है। अगर किसी कंट्री में इक्वालिटी हो रहा है, जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर रिच एंड पुअर का बात की जाए तो अगर वो बराबर है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ डेवलपमेंट इन द कंट्री। इसी तरह वी आल्सो अंडरस्टूड, ये सारा हमें पढ़ने के बाद पता चला कि इन व्यू ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट थॉट। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच था। कुछ लोगों का सोच अलग है, कुछ लोगों का सोच अलग है डेवलपमेंट के बारे में।
इट इज़ आल्सो क्लियर, इससे हमें ये भी पता चला कि दैट डेवलपमेंट इज देयर, ताकि वहाँ हो सकता है वेयर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। किस में? कास्ट के हिसाब से भेदभाव ना करे, क्रीड के हिसाब से भेदभाव ना करे, कलर के रंग के हिसाब से भेदभाव ना करे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एंड रिलीजन के हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर, जो भी प्रोड्यूस होए, जो भी इनकम आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, तो देयर वुड बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ए वेरी हाई स्पीड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।